शांति। सभी मायाजीत, निश्चय बुद्धि, खबरदार, सावधान, शुभ भावना संपन्न पद्मा पदम पतियों को रविवार की गॉडली मॉर्निंग। बाप दादा की आश है बच्चों से कि हम उनके जैसे बने, और अब हमारा भी दृढ़ संकल्प है कि हमें बाप जैसा बनना ही है ना। सभी का ये एक ही संकल्प है, सबका है। आज 25 जून 2023 की अव्यक्त वाणी में बाबा सदा साथ और समीपता का न टलने वाला वादा करते हैं। चाहे हम दुनिया के किसी भी कोने में रहे, बाबा हरदम साथ निभाएंगे ही। ये है परमात्मा साथ का अटल वादा, है ना। कितने भाग्यशाली हम। तो इसका रिटर्न हमें बाप समान बनकर फॉलो फादर करके देना है। बाबा की हर आज्ञा का पालन करना है। इसके और क्या फ़ायदे हैं वो सुनेंगे हम मुरली में। और अक्ल वाले हम कैसे बने जानने के लिए सुनते हैं 19 जनवरी 1995 की अव्यक्त वाणी, जिसका शीर्षक है ब्रह्मा बाप के कदम पर कदम रख, आज्ञाकारी और सर्वंश त्यागी बनो। ब्रह्मा बाप के कदम पर कदम रख, आज्ञाकारी और सर्वंश त्यागी बनो। आज बेहद का बाप दादा अपने बेहद के सेवा साथियों को देख रहे हैं। 2 प्रकार के साथी हैं, एक है स्नेह संबंध का साथ निभाने वाले और दूसरे हैं स्नेह
संबंध और सेवा का साथ निभाने वाले। बाबा देख रहे स्नेही बच्चों को और सेवा में साथी बच्चों को, दोनों प्रकार के साथियों को देख रहे हैं। चाहे विश्व के लास्ट कोने में भी हैं, लेकिन बाप दादा के सामने हैं। कोई कहीं भी हो, बाबा सबको सामने देखते हैं। बाप दादा और बच्चों का वायदा है कि कहाँ भी रहेंगे, जहाँ भी हैं, लेकिन सदा साथ है। ये ब्राह्मण जीवन आदि से अंत तक बाप और बच्चों का अविनाशी साथ है। जब तक इस मार्ग पर चल रहे हैं, ज्ञान मार्ग पर हैं, ब्राह्मण जीवन में हैं, शुरू से लेकर अंत तक बाप और बच्चों का अविनाशी साथ है। चाहे बच्चे साकार में हैं और बाप दादा आकार निराकार हैं, लेकिन अलग हैं क्या? बाबा अलग अनुभव होता है? नहीं है ना। तो दूर हो या समीप हो, ये दिल की समीपता साकार में भी समीपता अनुभव कराती है। इतने पास हैं दिल से कि ऐसे लगता है कि बाबा यहीं कहीं साथ है। तो ये दिल की समीपता साकार में भी समीपता अनुभव कराती है। चाहे किसी भी देश में है, लेकिन दिल की समीपता साथ का अनुभव कराती है। अलग हो नहीं सकते, असंभव है। बाबा हमेशा साथ अनुभव होते हैं, अलग हो नहीं सकते, असंभव है। परमात्मा वायदा कभी टल नहीं सकता। परमात्मा वायदा भावी बन जाता है तो भावी टाली नहीं टले। इसलिए सदा समीप हैं, सदा साथी हैं, और साथी बन हाथ में हाथ साथ लेते हुए कितने मौज से चल रहे हैं। बाबा कह रहे हैं ये परमात्मा वायदा है, कभी टल नहीं सकता। बाबा ने जो वायदा किया वो भावी हो गया, और भावी तो टल नहीं सकती ना, माना फिक्स्ड हो गया। कहते हैं ना ब्रह्म वाक्य हो गया, जिसको बदला नहीं जा सकता। तो ये परमात्मा महावाक्य है जो कभी भी गलत नहीं हो सकता, भावी टाली नहीं टल सकती। इसलिए सदा समीप हैं, सदा साथी हैं, और साथी बन हाथ में हाथ साथ लेते हुए कितने मौज से चल रहे हैं। मौज अनुभव होती है? मौज है कि मेहनत है? थोड़ी थोड़ी मेहनत है। जब कोई बात आ जाती है तो बाप किनारे हो जाता है। कोई बात को नहीं लाओ तो बाप नहीं जाएगा। हमारे और बाप के बीच में कोई बात आ जाती है क्या? बाबा कहते हैं कोई बात आती है तो बाप को किनारे कर देते हैं। बात बाप को किनारे करती है। जैसे बीच में कोई पर्दा आ जाए तो पर्दा आने से किनारा हो जाता है ना, कि कोई पर्दा बीच में आ गया। तो ये बात रूपी पर्दा बीच बीच में आ जाता है, लेकिन लाने वाला कौन? पर्दे का काम है आना, और आपका काम क्या है? जब हम कोई चीज़ देखना चाहते हैं, बीच में कोई पर्दा आ जाए तो हम क्या करते हैं फिर? तो बाबा कहते हैं पर्दे का काम है आना, माना बातों का काम है आना, और आपका क्या काम है? हटाना या थोड़ा थोड़ा मजा लेना। बाप दादा देखते हैं बच्चे कभी कभी बातों में बड़े मज़े लेते हैं। बच्चों को भी बातों में मज़ा आता है, तो बाबा को साइड में कर देते हैं, बाबा को किनारे कर देते हैं और बातों में उलझ जाते हैं। जिससे प्यार होता है, प्यार की निशानी है साथ रहना। जिससे प्यार है हमेशा उसके साथ रहने का मन करता है ना। साथ रहने का मतलब यह नहीं है कि आबू में रहना। अब सब तो माउंट आबू में जाके नहीं रह सकते। आबू में तो देखो अभी थोड़ी भी संख्या ज़्यादा है तो पानी की मुश्किल हो गई है ना। तो साकार में साथ रहना नहीं, लेकिन दिल से साथ निभाना। कोई कहीं भी रहे, दिल से साथ निभाना। अगर दिल से साथ नहीं निभाते तो मधुबन में होते भी दूर हैं, और लास्ट देश में रहते भी दिल से समीप हैं, तो वो साथ हैं। इसीलिए बाप दादा को दिला राम कहते हैं, शरीर राम नहीं कहते। दिलाराम, दिल को आराम देने वाले। शरीर राम नहीं, शरीर से कोई कहीं भी हो, स्थूल रूप से कहीं भी हो, लेकिन सूक्ष्म रूप से बाबा से जुड़े हुए, मन बुद्धि दिल बाबा के साथ,
तो समीपता का साथ का अनुभव होता है। तो बाबा कहते हैं तो दिल बाप में है ना, बाप के दिल में आपका दिल है और आपके दिल में बाप का दिल है। हमारे दिल में बाबा का दिल और बाबा के दिल में हमारा दिल, माना हमारे मन बुद्धि में बाबा और बाबा के मन बुद्धि में बच्चे, है ना। कितनी अच्छी बात। तो दिल जाने इस रूहानी साथ को, तो शरीर से साथ नहीं लेकिन रूह साथ साथ है ना। रूह हूँ, रूह से महसूस करो। तो दिल जाने इस रूहानी साथ को, अनुभवी होना कि यहाँ से जाएंगे तो कहेंगे दूर हो गए, नहीं, सदा साथ निभाना। या कोई भी आत्मा आत्मा से नहीं निभा सकती। ये तो सबको अनुभव है लौकिक में कि कोई भी आत्मा आत्मा का साथ सदा नहीं निभा सकती है। एक ही परम आत्मा आत्माओं से साथ निभा सकता है। ये है अंडरलाइन करने की बात कि सिर्फ परमात्मा ही आत्माओं को संतुष्ट कर सकता है। कोई भी आत्मा किसी भी आत्मा का सदा साथ नहीं निभा सकती, सदा संतुष्ट नहीं कर सकती। एक ही परम आत्मा आत्माओं से साथ निभा सकता है और ये परमात्मा साथ निभाने का भाग्य आप सभी बच्चों को ही है ना। कितनी कम आत्माएं हैं, कितने कम बच्चे हैं जो बाप के साथ हैं, जो परमात्मा के साथ हैं। ऐसे भाग्यशाली हम हैं, पद्मा पदम भाग्यशाली हम हैं। आज पूरे हॉल में सभी भाई बहनें पट पर बैठे हुए हैं, नीचे बैठे हैं ना। 18 जनवरी को बाबा आए थे ज्ञान सरोवर का उद्घाटन करने। तो बाबा कहते हैं पट पर बैठे हुए बच्चे दिख रहे हैं। बाबा कहते बहुत अच्छी सीन है। बाप दादा को आज की सभा का दृश्य देख करके यादगार याद आ रहा है। यादगार में रुद्रमाला दिखाते हैं, उसमें सिर्फ फेस दिखाई देते हैं, शरीर नहीं दिखाई देते, है ना। सिर्फ फेस दिखाई देता है, चेहरा दिखाई देता है, मुंड दिखाई देता है ना, नरमुंड, शरीर तो नहीं दिखता। तो यहाँ से भी सिर्फ फेस ही दिखाई दे रहे हैं, बाकी कुछ नहीं दिखाई देता। तो रुद्रमाला का यादगार दिखाई दे रहा है। एक के पीछे एक बैठे हैं ना, तो शरीर छिप गए हैं, फेस दिखाई दे रहे हैं। ये है स्नेह का प्रत्यक्ष स्वरूप। ब्रह्मा बाप से सभी का स्नेह है, तब तो आए हो ना। 18 जनवरी का प्रोग्राम था एक दिन पहले, तो बाबा कहते हैं ब्रह्मा बाबा से प्यार है इसीलिए सब आए हो। और कहलाते भी सभी ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी हो, शिव कुमार शिव कुमारी नहीं कहते। तो ब्रह्मा बाप से ज़्यादा प्यार है ना। और ब्रह्मा बाप का भी सदा बच्चों से प्यार है, तभी तो अव्यक्त होते भी अव्यक्त पालना कर रहे हैं। ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हो गए और देखो अव्यक्त पालना कर रहे हैं। अव्यक्त पालना मिल रही है ना। या आप कहेंगे कि हमने ब्रह्मा बाबा का अनुभव नहीं किया है। कितने बच्चे हैं जो अव्यक्त बाप दादा से मिले हैं, साकार बाबा को तो देखा ही नहीं है। कई हम में ऐसे। तो बाबा पूछ रहे हैं अव्यक्त पालना मिल रही है ना। या आप कहेंगे कि हमने ब्रह्मा बाबा का अनुभव नहीं किया है। ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी कहलाते हो तो क्या बिना बाप की पालना के पैदा हो गए? बिना बाबा के कैसे पैदा हो जाएंगे? अगर ब्रह्मा बाप की पालना नहीं होती तो आज सिर्फ निराकार बाप की पालना से यज्ञ की रचना और यज्ञ की वृद्धि नहीं होती। ब्रह्मा बाबा के थ्रू ही तो स्थापना की ना। शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा के द्वारा यज्ञ की स्थापना की और फिर देखो ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हुए तो और कितनी यज्ञ की वृद्धि हुई। तो रचना, स्थापना और वृद्धि सब ब्रह्मा बाबा के थ्रू हुई, शिव बाबा ने की। तो डबल फॉरेनर्स को ब्रह्मा बाप की पालना मिलती है ना। सबने कहा हाँ जी। देखो फॉरेन में बाप जाता है तो इंडिया में नहीं करता है क्या? बाबा फॉरेन में गए या कहीं दूसरी जगह गए तो क्या दूसरी जगह बाबा नहीं है ना। तो उल्हाना तो नहीं देते कि बाबा हमने देखा ही नहीं, ऐसे तो नहीं कहते। देखो कितने फॉरेनर, डबल फॉरेनर्स को
साक्षात्कार हुआ ब्रह्मा बाबा का, तब तो आए ना मधुबन। तो बाबा कहते कि देखो, फॉरेन में बाप जाता है तो इंडिया में नहीं करता है क्या? तो उल्हाना तो नहीं देते कि बाबा हमने देखा ही नहीं। सदा मिलते, सदा देखते, सदा साथ रहते हैं। साकार शरीर में, साकार रूप में तो सदा साथ नहीं दे सकते, लेकिन अव्यक्त रूप में सभी को साथ दे सकते हैं। एक समय पर ही बाप दादा कई जगह बच्चों को अनुभव करा सकते हैं। इसीलिए देखो शायद सर्वव्यापी कह दिया। तो जब चाहो मिलन के दरवाजे खुले हुए हैं। अव्यक्त वतन में नहीं कहेंगे कि अभी जगह नहीं है, अभी टाइम नहीं है। नहीं, अब देह की तो सीमा है, लेकिन बाबा अव्यक्त हो गए तो कभी भी जाकर मिल सकते हैं। तो बाबा कहते हैं अव्यक्त वतन में तो कभी भी आओ जाओ, कभी भी मिलन मनाओ। कभी नहीं कहेंगे कि जगह नहीं है, टाइम नहीं है। नहीं, देह के बंधन में, जब देह में है तो देह के बंधन में है, और अव्यक्त में न देह का बंधन है, न देह की दुनिया के कायदों का बंधन है। कोई समय भी नहीं, सीमा भी नहीं, कोई नियम कायदा कानून नहीं देह से रिलेटेड। अब अव्यक्त वतन का तो अपना कायदा है ना, अव्यक्त स्थिति में हो तभी मिल सकते हैं। तो देह में देह के बंधन है, और अव्यक्त में न देह का बंधन है, न देह की दुनिया के कायदों का बंधन है। यहाँ तो कायदे रखने पड़ते हैं ना, आगे बैठो पीछे बैठो। अभी भी समय प्रमाण बहुत 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 भाग्यवान हो, फिर भी बैठने की जगह तो मिली है ना। फिर तो खड़े रहने की भी जगह मुश्किल होगी, क्योंकि आप सभी को औरों को चांस देना पड़ेगा। नए नए बच्चे आएंगे तो सबको चांस देना पड़ेगा। देखो शांति वन बन गया, उसके बाद में भी कितनी भीड़, कितने बच्चे बाहर भी बैठते हैं, कितने टर्न। तो बाबा कहते हैं अभी तो आप लोगों को चांस मिला है। जैसे अभी देखो मधुबन वालों को चांस देना पड़ा ना। सभी मधुबन निवासी और आबू निवासी पांडव भवन में मुरली सुन रहे हैं। बाबा कहते ये भी परिवार का प्यार है। बाबा ओम शांति भवन में आते, लेकिन बाबा कहे देखो वो अंदर बैठे हैं, मधुबन निवासी पांडव भवन में है। फिर ज्ञान सरोवर बना था, उसके बाद शांतिवन बना। तो ब्रह्मा बाप से प्यार अर्थात बाप समान बनना। ब्रह्मा बाबा से प्यार माना जिससे प्यार है उसके जैसा बनना। तो ब्रह्मा बाप से प्यार अर्थात बाप समान बनना, निराकार के समान बनना। वो थोड़े समय का अनुभव करते हो, लेकिन ब्राह्मण अर्थात सदा ब्रह्मा समान ब्रह्माचारी। लेकिन ब्राह्मण अर्थात सदा ब्रह्मा समान ब्रह्माचारी। निराकारी अवस्था में तो हम थोड़ी देर टिक सकते हैं ना। तो साकारी में कैसे बनना है? ब्रह्माचारी। जो ब्रह्मा बाप का आचरण, वो ही सर्व ब्राह्मणों का आचरण अर्थात कर्म। जैसा बाबा ने किया वैसा ही हमें भी कर्म करना है। उच्चारण भी ब्रह्मा बाप समान है, आचरण भी ब्रह्मा बाप समान है, जिसको कहते हो फॉलो फादर। तो ब्रह्मा बाप के हर कदम पर कदम रखना, इसको कहा जाता है फॉलो फादर। माना कॉपी करना है, कदम पर कदम रखना है। इसमें मुश्किल क्या है? तो ब्रह्मा बाप ने बाप के श्रीमत पर पहला कदम क्या उठाया? फॉलो फादर करना है तो पहला कदम क्या? पहला कदम आज्ञाकारी बने। पहला कदम आज्ञाकारी बने। जो आज्ञा मिली उसी आज्ञा को प्रत्यक्ष स्वरूप में लाया। जो बाबा ने कहा अक्षरशः ब्रह्मा बाबा ने वैसा किया। एक एक शब्द का पालन किया, एक एक आज्ञा का पालन किया। तो चेक करो कि आज्ञाकारी के पहले कदम में फॉलो फादर है। अमृत वेले से लेकर रात तक मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क में जो आज्ञा मिली हुई है उसी आज्ञा प्रमाण चलते हैं। सुबह से उठकर रात तक हमें क्या करना है, सोने तक बाबा ने हर सेकंड बताया क्या क्या करना है। तो अमृत वेले से लेकर रात तक मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क में जो आज्ञा मिली हुई है उसी आज्ञा प्रमाण चलते हैं। क्या सोचना है, क्या बोलना है, क्या करना है, किससे कैसे बातचीत व्यवहार हो, सब बाबा ने सिखाया है। बाबा कहते हैं कि कोई आज्ञा पालन होती है और कोई नहीं होती है।
संकल्प भी आज्ञा प्रमाण है कि मिक्स है। जैसा बाबा ने बोला सिर्फ वैसे ही सोचते हैं या फिर मिक्स है? अगर मिक्स है तो फुल आज्ञाकारी हैं या अधूरे आज्ञाकारी? यदि कुछ मिक्स हो गया, मनमत मिक्स हो गई, परमत मिक्स हो गया, तो फिर फुल आज्ञाकारी हैं या अधूरे आज्ञाकारी? हर समय के संकल्प की आज्ञा स्पष्ट मिली हुई है। अमृत वेले क्या संकल्प करना है ये भी स्पष्ट है ना। तो फॉलो करते हो कि कभी परम धाम में चले जाते हो और कभी निद्रा लोक में चले जाते हो। बाबा ने कहा अमृत वेला परम धाम में मिलने को। तो बाबा पूछ रहे परम धाम में ही रहते हो या निद्रा लोक में चले जाते हो? हर कर्म में हर समय कदम पर कदम है। बाप का कदम एक और बच्चे का कदम दूसरा हो तो उसे आज्ञाकारी नहीं कहेंगे ना। चाहे परमार्थ में चाहे व्यवहार में, दोनों में जो जैसी आज्ञा है वैसे आज्ञा को पालन करना। इसकी परसेंटेज चेक करो। माना लौकिक और अलौकिक दोनों जीवन में बाबा ने हमें क्या करने को कहा है, हम क्या करते हैं। बाबा कहते हैं इसकी परसेंटेज चेक करो। चेक करना आता है तो पहला कदम आज्ञाकारी बने। इसलिए आज्ञाकारी को सदा बाप की दुआएं स्वतः मिलती हैं और साथ साथ ब्राह्मण परिवार की भी दुआएं हैं। बाबा का कहना मानेंगे तो बाबा से और परिवार से दुआएं मिलेंगी। तो चेक करो कि जो भी संकल्प किया, चाहे स्व प्रति, चाहे सेवा के प्रति, चाहे स्थूल कर्म के प्रति या अन्य आत्माओं के प्रति, उसमें सबकी दुआएं मिली। क्योंकि आज्ञाकारी बनने से सर्व की दुआएं मिलती हैं और यदि दुआएं मिल रही हैं तो उसकी निशानी है कि दुआओं के प्रभाव से दिल सदा संतुष्ट रहेगी, मन संतुष्ट रहेगा। आज्ञा मानेंगे तो दुआएं मिलेंगी और दुआएं मिल रही हैं ये कैसे पता करें? तो बाबा कहते हैं उसकी निशानी ये है कि दिल मन आप सदा संतुष्ट रहेंगे, खुश रहेंगे। दिल सदा संतुष्ट रहेगी, मन संतुष्ट रहेगा। बाहर की संतुष्टता नहीं लेकिन मन की संतुष्टता। ये नहीं कि हम ठीक है नहीं, वाकई अंदर से ठीक है, माना संतुष्ट है, खुश है। और मन की संतुष्टता यथार्थ है, वह मियाँ मिट्ठू हैं। इसकी निशानी बाबा कह रहे हैं अब मन से संतुष्ट है वाकई या सिर्फ ऊपर ऊपर से बोल रहे हैं, इसकी भी निशानी क्या है? अगर यथार्थ रीति से यथार्थ आज्ञाकारी हैं, दुआएं हैं, तो सदा स्वयं और सर्व डबल लाइट रहेंगे। बाबा कहते हैं यदि मन से संतुष्ट हैं, मना डबल लाइट रहेंगे सदा के लिए, खुद भी और आसपास वाले भी, किसी से कोई शिकायत ही नहीं होगी। तो बाबा कहते मन की संतुष्टता यथार्थ है, वह मियाँ मिट्ठू हैं। इसकी निशानी अगर यथार्थ रीति से यथार्थ आज्ञाकारी हैं, दुआएं हैं, तो सदा स्वयं और सर्व डबल लाइट रहेंगे। अगर डबल लाइट नहीं रहते तो समझो मन की संतुष्टता नहीं। प्रैक्टिकल लाइफ में अब ये चेक करना है कि हम डबल लाइट रहते हैं या कोई काम का बोझ लगता है, परेशानी होती है, टेंशन अनुभव करते हैं। अगर डबल लाइट नहीं रहते तो समझो मन की संतुष्टता नहीं, बाप की व परिवार की दुआएं भी नहीं मिल रही हैं। बाबा कहते हैं मन की संतुष्टता नहीं, माना बाप की व परिवार की दुआएं भी नहीं मिल रही हैं। परिवार की भी दुआएं आवश्यक है। ऐसे नहीं समझो कि बाप से हमारा कनेक्शन है, बाप की तो दुआएं हैं, परिवार से नहीं बनता, कोई हर्जा नहीं कि हमें तो सिर्फ बाबा से मतलब है, ब्राह्मण परिवार से कोई लेना देना नहीं है, संगठन से कोई मतलब नहीं, नई दुआएं दे तो कोई हर्जा नहीं। पहले भी सुनाया कि माला में सिर्फ युगल दाना नहीं है, उससे माला नहीं बनती। तो माला में आना है, इसलिए पूरा लक्ष्य रखो कि हर एक आत्मा मुझे देखकर खुश रहे, देख करके हल्के हो जाए, बोझ खत्म हो जाए। कोई हमें देखे तो वो एकदम खुश हो जाए,
उसका भी बोझ खत्म हो जाए। तो दिल की संतुष्टता व आज्ञाकारी की दुआएं स्वयं को भी लाइट और दूसरे को भी लाइट बनाएंगी। इससे समझो कि आज्ञाकारी कहाँ तक हैं। जैसे ब्रह्मा बाप को देखा, हर एक छोटा बड़ा संतुष्ट होकर खुशी में नाचता। बाबा को देख के ही सबको बहुत अच्छा लगता था, सब खुश हो जाते थे, हल्के हो जाते थे, अपने मन की परेशानी भूल जाते थे। तो वो वाइब्रेशन कैच करते थे ना। तो नाचने के टाइम तो हल्के होंगे ना, तभी तो नाचेंगे ना। चाहे कोई मोटा है लेकिन मन से हल्का है तो भी नाचता है, और पतला है लेकिन भारी है तो नहीं नाचेगा। तो बोल ऐसे हों जो स्वयं भी अपने आप से संतुष्ट हों और दूसरे भी संतुष्ट रहें। ऐसे नहीं, हमारा तो भाव नहीं था, हमारी तो भावना नहीं थी, लेकिन भाव और भावना पहुंचती क्यों नहीं। हम कहते हैं ना कि अरे हम ऐसे नहीं बोलना चाहते थे, उनको बुरा लग गया। तो बाबा कहते हैं यदि आपका भाव अच्छा था तो फिर वो अच्छी भावना वहां तक क्यों नहीं पहुंची। अगर सही है तो दूसरे तक वाइब्रेशन क्यों नहीं जाता है। यदि आपके मन में कुछ नहीं था और आपने शुभ भाव से बोला तो दूसरे को बुरा कैसे लग गया। अच्छी भावना है तो अच्छा ही लगना चाहिए ना उनको। तो बाबा कहते हैं कि दूसरे तक वो वाइब्रेशन क्यों नहीं जाता, कोई तो कारण होगा ना। तो चेक करो दुआओं के पात्र कहाँ तक बने हैं, दुआओं के पात्र कहाँ तक बने हैं ये चेक करना है। हमारी शुभ भावना दूसरे तक क्यों नहीं जाती ये चेक करना है। जितना अभी बाप और ब्राह्मण आत्माओं की दुआओं के पात्र बनेंगे उतना ही राज्य के पात्र बनेंगे। दुआएं मिलेंगी तो राजाई पद मिलेगा। अगर अभी ब्राह्मण परिवार को संतुष्ट नहीं कर सकते तो राज्य क्या चलाएंगे। प्रजा ही राजा से नहीं संतुष्ट होगी तो कैसा राजा है फिर। तो राज्य को क्या संतुष्ट करेंगे। यदि अभी ब्राह्मण परिवार कोई नहीं संतुष्ट कर पाए तो राज्य क्या चलाएंगे, राज्य को क्या संतुष्ट करेंगे। क्योंकि ब्राह्मण आत्माएं आपकी रॉयल फैमिली बनेंगे, तो जो फैमिली को संतुष्ट नहीं कर सकते वो प्रजा को क्या करेंगे। घर वालों को ही नहीं संतुष्ट किया तो फिर बाहर वालों को, प्रजा को कैसे संतुष्ट करेंगे। संस्कार तो यहाँ भरना है ना, कि वहाँ योग करके भरेंगे। वहाँ किससे योग लगाएंगे, ज्ञान ही नहीं होगा, समझ ही नहीं होगी। तो यहाँ ही भरना है। अगर वर्तमान ब्राह्मण परिवार में कारण का निवारण नहीं कर सकते, कारण कारण ही कहते रहते हैं, तो जहाँ कारण है वहाँ निवारण शक्ति नहीं है। अगर परिवार में निवारण शक्ति नहीं तो विश्व के राज्य को क्या निवारण करेंगे। यदि अभी भी लौकिक अलौकिक जीवन में कोई प्रॉब्लम आ रही है और उसको सॉल्व नहीं कर सकते, उसका सॉल्यूशन नहीं ढूंढ सकते, तो बाबा कहते हैं फिर विश्व के राज्य को कैसे संभालेंगे, कैसे निवारण करेंगे। क्योंकि आपके राज्य में हर आत्मा सदा निवारण स्वरूप है। वहाँ कारण के होंगे क्या। सत्युग में कोई कारण होगा, कोई असंतुष्ट होगा, किसी का मन दुखी होगा, तो वहाँ तो सब निवारण स्वरूप है। जैसे अभी राज्यसभा में कारण बताते हैं, ये कारण है, ये कारण है, ये कारण है, वहाँ ऐसे राज्य दरबार होगी क्या। अभी संसद देखे, लोकसभा राज्यसभा देखें तो बाबा कहते हैं कितनी बहसबाजी होती है, कितने कारण निकलते हैं, है ना। तो वहाँ पे तो ऐसी राज्य दरबार नहीं होगी। वहाँ तो सिर्फ खुश खैराफत पूछेंगे। सिर्फ दरबार नहीं है लेकिन बहुत अच्छा मिलन है। दरबार नहीं है, मिलन है कि सब मिलकर बैठते हैं। तो कारण कहकर अपने को दुआओं से वंचित नहीं करो। ऐसा वैसा किसी की कमी कमजोरी देखना, निकालना, वर्णन करना, बोलना, बाबा कहते हैं ये सब कारण कह कहकर अपने को दुआओं से वंचित नहीं करो। ब्रह्मा बाप ने कारण को निवारण किया, इसीलिए नंबर 1 हुआ। हर समस्या का समाधान बाबा के पास, इसलिए नंबर 1। बाप दादा के पास सभी के कारणों के फाइल ही इकट्ठे होते हैं। देखो भक्ति में भी हमने इतनी फाइल लगाई और अभी भी
बाबा के पास, बाबा कहते हैं बच्चों के कारणों के फाइल ही इकट्ठे होते हैं। सभी के फाइल हैं, किसका छोटा किसका बड़ा फाइल है। तो अभी भी फाइलें रखनी हैं, फाइल बढ़ाते रहना है या रिफाइन होना है। अभी भी फाइल, तो फिर रिफाइन कब होंगे। तो आज से फाइल सब खत्म कर दें, फिर दूसरा नया फाइल तो नहीं रखना पड़ेगा। अगर नया फाइल रखा तो फाइन पड़ेगा। बाबा कहते थे फिर से कारण आ गया फाइल हटाने के बाद तो फिर फाइन देना पड़ेगा। सोच लो, बोलो, खत्म करें कि थोड़ा दिन रखें, शिवरात्रि तक रखें। बाबा मार्जिन दे रहे हैं। जो समझते हैं शिवरात्रि तक थोड़ी मार्जिन मिलनी चाहिए, तब तक पुरुषार्थ करके रिफाइन हो जाएंगे, वो हाथ उठाओ। अच्छा है, हिम्मत रखना भी अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ अभी हिम्मत नहीं रखना। ऐसे तो नहीं बाप दादा के सामने थे तो हिम्मत थी, नीचे उतरे तो थोड़ी हिम्मत कम हो गई, और अपने देशों में गए तो और कम हो गई। बाबा ओम शांति भवन में बैठे, बाबा कह रहे हैं आबू रोड तक गए तो थोड़ी हिम्मत और कम हो गई, फिर ट्रेन बस आगे फ्लाइट अपनी पकड़ी, अपने अपने देश गए, अपने अपने जगह गए, और फिर हिम्मत और कम हो गई। कोई बात आई तो और कम हो गई। ऐसे तो नहीं करेंगे। देखो, जब कोई भी कारण सामने आता है और कारण के कारण हिम्मत कम होती है, कमजोरी आती है, और जब वो बात समाप्त हो जाती है तो अपने ऊपर शर्म आती है ना। उस समय यदि हम रिएक्ट कर लेते हैं और फिर बाद में सोचते हैं, देखते हैं, तो फिर अपने ऊपर शर्म आती है ना। अपने ऊपर ही संकोच होता है कि ये अच्छा नहीं किया, ये अच्छा नहीं हुआ करके, और फिर पश्चाताप करे। ये तो आपकी प्रजा का काम है या आपका है। कोई सिचुएशन आई, उस समय हमने रिएक्ट कर दिया, फिर सिचुएशन खत्म हो गई, बाद में सोचा हमने कि अरे इसको ऐसे हैंडल कर लेते, लेकिन रिएक्ट नहीं करना चाहिए था। तो बाबा कहते फिर बाद में पश्चाताप होता है ना। तो गलती की, तो गलती करना आपका काम है, प्रजा का काम है। पश्चाताप वाले क्या राजा बनेंगे। तो सोचो, साक्षी स्थिति के सिंहासन पर बैठ जाओ और अपने आप को ही जज करो। अपना जज बनना, दूसरे का जज नहीं बनना। ये नहीं कि फिर हाँ उसने गलती की इसलिए हमने ऐसा किया, फिर खुद की वकालत नहीं करना। बाबा कहते हैं साक्षी दृष्टा की स्थिति पर बैठो, साक्षी दृष्टा बनो, और फिर देखो, खुद को जज करो। साक्षी स्थिति के सिंहासन पर बैठो और फिर खुद को जज करो। दूसरे का जज नहीं बनना। दूसरे का जज बनना सभी को आता है। दूसरे का जज बहुत जल्दी बन जाते हैं और अपना वकील बन जाते हैं। तो साक्षीपन के सिंहासन पर अपने आप का निर्णय बहुत अच्छा होगा। खुद ही निर्णय लो, क्या सही क्या गलत, कौन सही कौन गलत। सिंहासन के नीचे रहकर जज करते हो तो निर्णय अच्छा नहीं होता। सेकंड में तख्त नशीन बन जाओ। बाबा कहते हैं खुद को जज करो, सेकंड में तख्त नशीन बन जाओ। ये स्थिति आपका तख्त है, यथार्थ सहज निर्णय का तख्त ये साक्षीपन की स्थिति है। साक्षी नहीं होते हैं तो दूसरे की बात, दूसरे की चलन वो ज्यादा सामने आती है, अपनी नहीं आती। तो बाप दादा पाठ पक्का करा रहे हैं कि ये स्थिति आपका तख्त है, यथार्थ सहज निर्णय का तख्त ये साक्षीपन की स्थिति है। साक्षी नहीं होते हैं तो दूसरे की बात, दूसरे की चलन वो ज्यादा सामने आती है, अपनी नहीं आती। साक्षी नहीं होंगे तो दूसरे को ही देखते हैं, खुद को नहीं देखते। अगर साक्षी होकर देखेंगे तो अपनी भी नजर आएगी, दूसरे की भी नजर आएगी। खाली दूर का चश्मा नहीं पहनना है, पास का चश्मा भी पहनना है। बाबा कहते हैं साक्षी होकर देखेंगे तो खुद की भी गलती दिखेगी और दूसरे का भी गलती का कारण समझ में आएगा। फिर जजमेंट जो होगी वो यथार्थ होगी, नहीं तो यथार्थ नहीं होती। साक्षी स्थिति होगी तभी हम दूसरे को भी समझ सकते हैं, सिर्फ ब्लेम नहीं करेंगे। तो यथार्थ निर्णय होगा, यथार्थ जजमेंट होगा।
बाप दादा ने पहले भी सुनाया था कि ड्रामा में जो भी बातें आती हैं उन बातों में बहुत अच्छा अक्ल है, लेकिन कभी कभी ब्राह्मण बच्चों में अक्ल थोड़ा कम हो जाता है। माना ड्रामा में जो हुआ वो अच्छे के लिए हुआ। बाबा कहते ये बात बच्चे नहीं समझते हैं। बात आती है और चली जाती है, लेकिन ब्राह्मण बच्चे बात को पकड़ कर बैठते हैं। कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं रहती, बात तो आएगी चली जाएगी, लेकिन हम क्या करते हैं, बातों को पकड़ कर बैठ जाते हैं। बात रुकती नहीं, चली जाती है, लेकिन स्वयं बात को नहीं छोड़ते। तो बातों में अक्ल ज़्यादा हुआ या ब्राह्मणों में? किसमें ताकत ज़्यादा है, किसमें अक्ल ज़्यादा है, किसमें शक्ति ज़्यादा है? बात में या ब्राह्मण में? बातें अक्ल वाली हुई ना। कई बच्चे कहते हैं 2 दिन से ये बात चल रही है, 2 घंटे ये बात चली और 2 घंटे में गंवाया कितना? 2 दिन से एक ही टॉपिक पर बात कर रहे हैं, वही बातें मन में चल रही हैं। तो बाबा ने तो यार सिर्फ 2 दिन कहा। अब हम चेक करें कि कितने सालों से हमने बातें पकड़ी हुई हैं और कितना समय गंवाया। 2 दिन में गंवाया कितना? तो अक्ल वाले बनो। हम चेक करें कि हमने इतने वर्षों में कितना गंवाया, और बाबा के बनने के बाद में भी अभी भी बातें नहीं छोड़ी, तो कितना समय गंवाया, संगम युग का समय गंवाया। तो बाबा कहते कि चेक करो तो कितने अक्ल वाले बने। तो हमें चेक करना है, चेंज करना है। बाबा ने कहा अक्ल वाले बनो। अच्छा, चारों ओर के सर्व बाप दादा के स्नेह को प्रत्यक्ष करने वाले, फॉलो फादर करने वाले श्रेष्ठ आत्माएं, सदा बाप दादा के कदम पर कदम रखने वाले आज्ञाकारी श्रेष्ठ आत्माएं, सदा दृढ़ संकल्प द्वारा ब्रह्मा बाप समान सर्वंश त्यागी विशेष आत्माएं, सदा सपूत बन हर समय सबूत देने वाले सुपात्र आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम अक्ल वाले ब्रह्मचारियों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। वरदान है, ब्रह्मा बाप के कदम पर कदम रख हद को बेहद में समाने वाले बेहद के बादशाह भव। ब्रह्मा बाप के कदम पर कदम रख हद को बेहद में समाने वाले बेहद के बादशाह भव। हद को बेहद में समाना। बाप दादा ने कहा फॉलो फादर करना, अर्थात मेरे को तेरे में समाना, हद को बेहद में समाना। अभी इस कदम पर कदम रखने की आवश्यकता है। खुद को बाप में समा देना, अभी इस बात की आवश्यकता है। सबके संकल्प बोल सेवा की विधि बेहद की अनुभव हो। सबके संकल्प बोल सेवा की विधि बेहद की अनुभव हो। स्व परिवर्तन के लिए हद को सर्ववंश सहित समाप्त करो। स्व परिवर्तन के लिए हद को सर्ववंश सहित समाप्त करो। जिसको भी देखो वह जो भी आपको देखे बेहद के बादशाह का नशा अनुभव हो। आप जिसको देखो उसको भी बादशाही का नशा हो, अनुभव हो, और कोई आपको देखे तो उसको लगे कि ये बेहद के बादशाह है। सेवा भी हो, सेंटर्स भी हो, लेकिन हद का नाम निशान न हो, तब विश्व के राज्य का तख्त प्राप्त होगा। ये मेरा नहीं, ये मेरा घर नहीं, मेरा जोन नहीं, मेरा सेंटर नहीं। बाबा कहते हैं सेवा भी हो, सेंटर्स भी हो, लेकिन हद का नाम निशान न हो, तब विश्व के राज्य का तख्त प्राप्त होगा। तो बाबा ने कहा हद को बेहद में समा दो, फॉलो फादर करो, मेरे को तेरे में समा दो। अभी इसी कदम की आवश्यकता है, कदम पर कदम, फॉलो फादर। स्लोगन है, अपने ख्यालात आलीशान बना लो तो छोटी छोटी बातों में टाइम वेस्ट नहीं जाएगा। अपने ख्यालात आलीशान बना लो तो छोटी छोटी बातों में
टाइम वेस्ट नहीं जाएगा। हमने आलीशान घर बना लिए, आलीशान गाड़ियों में घूमते हैं, लेकिन सोच विचार कैसे हो गए हैं? तो बाबा कहते ख्यालात भी आलीशान हों। ब्रांड्स यूज़ करते हैं हम, हर चीज़ ब्रांडेड, खुद एक ब्रांड बन जाए। तो बाबा कहते हैं ख्यालात आलीशान हों तो छोटी छोटी बातों में जो समय हमारा जाता है व्यर्थ, वो नहीं जाएगा। तो बहुत ही गहरी मुरली चलाई बाबा ने, हमें रिवाइज करना है, विचार सागर मंथन करना है। आज के लिए पॉइंट्स हैं, बाप दादा स्नेही और संबंध व सेवा में साथी बच्चों को देख रहे थे। बाबा सदा हमारे समीप, सदा साथी। बाबा के दिल में हमारा दिल और हमारे दिल में बाबा का दिल। याद रहे सिर्फ परमात्मा ही आत्मा का साथ सदा निभा सकते हैं। सिर्फ परमात्मा ही आत्मा का साथ सदा निभा सकते हैं। हमें ब्रह्मचारी बनना है। उच्चारण आचरण बाप समान हो। फॉलो फादर। आज्ञाकारी बनेंगे तो दुआएं मिलेंगी, उससे हम संतुष्ट रहते हैं, डबल लाइट रहते हैं, खुशी में नाचते हैं। राजाई संस्कार हमें यहाँ ही धारण करने हैं। खुद का जज बनना है, सदा साक्षी दृष्टा, और तख्त नशीन होकर खुद को जज करना है। बेहद के बादशाह होने का वरदान मिला और बाबा ने अंत में कहा कि हमारे ख्यालात बहुत ही आलीशान हों। आज की मुरली से स्वमान लेंगे, मैं ब्रह्मचारी हूँ, मैं ब्रह्मचारी हूँ। ओम शांति।